हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो जनरली टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी कि जो एक मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जनरली वो ही ये शो करते हैं, जैसे कि हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ। इसका मतलब होता है कि ये पुलिंग फोर्स को बियर कर सकते हैं, जैसे कि स्टील होता है उसको हम पुल कर सकते हैं कि वो सॉफ्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पुलिंग फोर्स वो बियर कर सकता है। तो उसका मतलब है कि टेंजाइल स्ट्रेंथ क्या है, स्टील की हार्ड है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि उसे हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कॉपर होता है, कॉपर से वायर बनते हैं, तो कॉपर की डक्टिलिटी क्या होती है, हाई होती है। उसके अलावा मेलिएबिलिटी, यानी कि हम उनको पीट कर थिन शीट्स फॉइल हम कह सकते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर की फॉइल होती है, तो इस प्रकार से उन्हें हम फॉइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद मेटालिक लस्टर, यानी कि इनमें क्या होती है, शाइन होती है। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस जरूर होंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होंगे ही। इसके बाद हार्डनेस, यानी कि बहुत हार्ड होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। इसके बाद हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड आयोनाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस एटम, यानी कि उसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए हमें बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा, और उन्हीं बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इनकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें, यानी कि जो हमारा आउटर मोस्ट सेल है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन पूरे पूरे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है सभी के लिए ज़्यादा नहीं होती है। हम अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होती है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, और हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इसीलिए आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी। मरकरी तो हमें पता है कि ये क्या होता है, हार्ड बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इन तीनों का लो होता है। सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और वीक मेटालिक बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो ये चाहेंगे ही नहीं कि कोई हमारे इलेक्ट्रॉन ले और हम किसी के साथ बॉन्ड बनाएं। ठीक है, हम तो हमारे बढ़िया हैं। तो इस प्रकार से इनका मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। उसके बाद एक्सेप्शन आता है हमारा मैंगनीज और टेक्नीशियम। इनका भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि इनके पास भी जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है स्टेबल होता है, तो इसीलिए वीक मेटालिक बॉन्ड भी होता है। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।